जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना अग्निवीर नई भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैं ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दिया था, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को भरने में, तो एक एक करके सभी कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है, जहाँ पर आपको सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में फॉर्म को कैसे भरना इसके बारे में जानकारी दी जा सके। चाहे वो अगर आपको 2 कैटेगरी पर या फिर कह लीजिए कि 2 पोस्ट पर अप्लाई करना हो उसकी जानकारी हो, या फिर जो आपको फोटो साइन अपलोड करने में इशू आता है उसकी जानकारी हो, क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने में कोई इशू आ रहा है, ऑथेंटिकेशन आपके सामने फेल्ड हो रहा है आधार कार्ड वाला या फिर डिजिलॉकर के वो आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, अच्छे से पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करना अनिवार्य है, क्योंकि यहीं से आप अभी इसके एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन समझेंगे। इसमें बात करें वैकेंसी की तो सभी पोस्ट को मिलाकर के लगभग इसमें 25,000 प्लस पोस्ट निकाली है। एंड फॉर्म आप लोग यहाँ पर 10 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। सभी कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। इसमें जो कैंडिडेट अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन पर अप्लाई करेंगे उनके लिए एज लिमिट 17.5 से 21 साल के बीच रखी है। सोल्जर टेक्निकल पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 17.5 से 23 साल के बीच है। सिपाही फार्मर पर अप्लाई करने के लिए 19 से 25 साल। जेसीओ रिलीजियस टीचर पर अप्लाई करने के लिए 27 से 34 साल। जेसीओ कैटरिंग पर अप्लाई करने के लिए 21 से 27 साल। और हवलदार जो कि एजुकेशन हवलदार है इस पर अप्लाई करने के लिए 20 से 25 साल रखी गई है। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो और जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जो आपकी हवलदार एजुकेशन की पोस्ट है, हवलदार सर्वेवर ऑटोमेटिक कैटरोग्राफर ये पोस्ट है। जेसीओ कैटरिंग की या फिर जेसीओ रिलीजियस टीचर की पोस्ट है, इसके लिए मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बना दी है। आप यहाँ पर ये वाली वीडियो वॉच करके इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मेनली बात की जाएगी कि कैसे आप अग्निवीर की जो वैकेंसी है जैसे कि जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर या ट्रेड्समैन, उसके बारे में। इसकी जो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 8वीं 10वीं 12वीं पोस्ट अप्लाई जो पास कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो फिजिकल कंडीशन है वो भी आपके सामने दी गई है। साथ ही साथ जो गाइज आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, जो कि आपकी अभी तक परमानेंट वैकेंसी है यानी कि अग्निवीर की तहत नहीं आती, जहां पर 4 साल की सेवा देने का मौका मिलता है। यहाँ पर इस पोस्ट पर अभी भी आप 15 साल की सेवा तक दे सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर फॉर्म को भरना है। अभी यहाँ पर आप नीचे आएंगे इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में और इसमें अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करते ही आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपकी जो भी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आपकी जो तहसील लगती है वो तहसील भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। हाइट आपकी कितनी है सेंटीमीटर के अंदर, आप आपकी हाइट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, पहले ईयर फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगी। क्वालिफाइंग कोर्स, तो आपकी क्वालिफाइंग कोर्स क्या है यानी कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो भी आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है या फिर कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। एंड देन फिर आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपने ये जो क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया आपको बताना कि आप इसको कर रहे हैं या फिर पास कर चुके हैं। अगर पास कर चुके हैं तो आप पास सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के ऊपर क्लिक करके बताएंगे कि आप डाइवोर्स है, मैरिड है, अनमैरिड है। तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर टिक कीजिए। एंड देन यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरी दी गई है, अगर आपकी इनमें से कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप उसको टिक कर दीजिए, नहीं तो इसको पहले वाले के ऊपर ही टिक रहने दीजिए। एंड देन चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहां पर इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी जेसीओ और ओआर लेवल की पोस्ट पर अप्लाई किया यानी कि अग्निवीर पर अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट यहां पर बना हुआ होगा। आप यहां पर उसी को लॉगिन करेंगे, क्योंकि आप नया रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको उसको रिकवर करना है। तो आप यहां पर यूजर नेम में आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर की थी वो यहां पर डालिएगा। फिर पासवर्ड अगर आपको याद है तो डाल करके इसको लॉगिन कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यूजर नेम में आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी
डालनी है जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी उस वक्त, वो DOB भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका, वो आपको यहाँ पर भरना है। एंड फिर जो आपने मोबाइल नंबर आप यहाँ पर रजिस्टर किया था वो नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है लॉगिन करने के या फिर कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने के। आपको बोला है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन 10वीं की मार्कशीट के अंदर है वही इन्फॉर्मेशन आपके जो आधार कार्ड है उसके अंदर होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आप आधार नंबर के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से। मैं दोनों का प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप आधार नंबर सेलेक्ट करें तो आप आधार नंबर सेलेक्ट करके यहां से ओके करेंगे एंड उसके बाद में इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। अब आपको कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP आया होगा, उसी नंबर पर जो कि आपने आधार कार्ड के साथ में लिंक कराया है, तो वो OTP आप यहां पर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन जो डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर है यहां से फैच की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह से फैच हो चुकी है। आप यहां पर आपका जो डोमिसाइल स्टेट है अब वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट के आप निवासी है। आपका आधार नंबर आपको यहां पर फिर से एंटर करना है। कैंडिडेट का नेम यहां पर फैच कर लिया गया है, वही जो कि आधार कार्ड के अंदर दिया गया है। इसके बाद में आपको यहां पर पूछेगा कि क्या आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है। अगर हाँ तो यस, अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको यहां पर यह बोला जाएगा कि आप आधार कार्ड के अंदर भी वही नाम करवाइए जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। इसके बाद में आपको यहां पर आपके फादर का नाम देखने को मिलेगा जो कि आधार कार्ड के अंदर है और फिर आप यहां पर नीचे आपके फादर का नाम लिखेंगे वही जो कि आधार कार्ड के अंदर है और सेम नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी होना चाहिए। इसके बाद आप यहां पर मदर का नेम एंटर करेंगे। DOB भी आपकी यहां पर फैच कर ली गई है और फिर आपके सामने यही सवाल है कि क्या आपकी DOB यहां पर जो दी गई है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी है। अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए। फिर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद में आप यहां पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो आगे का प्रोसेस आएगा वो बताने से पहले मैं उन कैंडिडेट के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि डिजिलॉकर के माध्यम से नहीं बल्कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उनको कैसे कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो प्रोसेस भी आप जान लीजिए। तो गाइज आप यहां पर जब आधार नंबर सिलेक्ट किए थे, यहीं पर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहां पर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड है 10th का वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फुल नेम आपका आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर क्या है वो आपको यहां पर लिखना है। आपकी ईमेल आईडी आपको यहां पर देनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर देना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड देन फिर आप फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जानकारी यहां पर फैच कर ली जाएगी और आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो आप यहां पर पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट के आप स्थायी निवासी है एंड बोर्ड का नाम यहां पर आपके दिया है, रोल नंबर दिया है, ईयर ऑफ एग्जाम दिया है, कैंडिडेट का नेम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहां पर आपको कैंडिडेट का फादर नेम लिखना है और फिर मदर नेम लिखना है और ध्यान दीजिए कि जो आप फादर नेम दे रहे हैं, मदर नेम दे रहे हैं, यही नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में भी होना चाहिए। एंड फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर कीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, यहां पर टिक कीजिए एंड ये कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आगे का प्रोसेस है वो दोनों के सामने सेम आएगा, चाहे आप आधार कार्ड के नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर 10th के सर्टिफिकेट के नंबर से। अब गाइज आपने जो ईमेल आईडी भरी है वो ईमेल आईडी आपको चेक करनी है। उसके ऊपर आपको एक ईमेल मिली होगी जिसमें कि वेरिफिकेशन कोड दिया है। ये आप चाहे तो यहां से कॉपी कर लीजिए या फिर जो यहां पर दिया गया है सेम टू सेम आपको यहां पर एंटर OTP के सेक्शन में लिखना है। ये कैप्चा कोड आपको डालना
डालना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आपके सामने ये आएगा। अब आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स में सिलेक्ट करना है कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं, तो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, तो 10th आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल, अदर स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी कि अगर आप यूपी से है तो आपका स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड हुआ तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10th का रोल नंबर यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर है आर यू रिमस्टरिंग कैंडिडेट, क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर आएंगे और आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर भरनी है, जैसे कि जेंडर आपका यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आप इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है बेसिकली वही। फिर आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरफ आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देकर के दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लीजिए एंड फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए और फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड सभी जानकारी को चेक करते हुए आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद द ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, तो आप गो टू होम के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद में आपकी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। देन आपको यहाँ पर फिर से चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टैक, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th, तो यानी कि आपको सभी पोस्ट के लिंक एक्टिवेट दिख रहे हैं। तो आपको जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना है उसी के सामने आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए जैसे कि हम यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। तो जो भी आपका रिलीजन है वो रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी क्लास इनमें से कौन सी है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए इनमें से। अगर इनमें नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अदर इंडियन सिटीजन, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर इनमें है तो आप इन्हीं में से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फोटो को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके एंड देन सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आएगी जहां पर आपको आपके परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो आपका मकान नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। फिर आपका जो विलेज है वो विलेज आप यहाँ पर लिख देंगे। सिटी टाउन आपकी कौन सी है वो आप लिखेंगे। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट तहसील आपकी यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका ब्लॉक यानी कि जो आपका ब्लॉक है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। पिन कोड आपका क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन क्या लगता है वो आप यहाँ पर लिखिए। नज़दीकी डाकघर भी आप यहाँ पर लिख दीजिए एंड उसके बाद में इस तरह पाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर मिससेलेनियस डिटेल का सेक्शन आएगा जहां पर आपसे पूछा है स्पोर्ट, तो अगर आप स्पोर्ट्स कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करिए और फिर आपको बताना कि आपके पास ए है, बी है, सी है या फिर सी विद आरडी परेड, तो जो भी है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। नहीं है एनसीसी सर्टिफिकेट तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर गाइज आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको देखने को मिलेगा रिलेशन विद आर्मी पर्सनल। अगर आपका कोई पर्सनल है रिलेशन है आर्मी पर्सनल से तो आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडो, सन ऑफ विडो, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप सिलेक्ट के ऊपर रहने दीजिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक करें।
करेंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल में क्वालिफाइंग कोर्स आता है, तो आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी आपकी क्वालिफाइंग कोर्स है वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर जैसे कि मैंने 10th सेलेक्ट किया, तो 10th आपने कौन सी बोर्ड से किया है वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड से किया तो मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करता हूं। और फिर इसके बाद में यहाँ पर गाइज जो ईयर ऑफ पासिंग है वो भी आपको एंटर करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो आप दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ पर डालिए और ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जानकारी इस तरह से आ जाएगी और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर सेम तरीके से आप यहाँ पर हिंदी की जानकारी भरेंगे कि आपको हिंदी के अंदर कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप ऐड कर देंगे। एंड देन फिर जो आपका तीसरा सब्जेक्ट था वो आपको सेलेक्ट करना है, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। फिर आते हैं आपके पास जो अगला सब्जेक्ट है वो, तो जो भी आपके पास अगला सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। एंड देन फिर उसके अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर भरने हैं। ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है आपके पास वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालिए, टोटल नंबर डालिए, ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पर गाइज आपके पास जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अदर्स आप सेलेक्ट कीजिए और फिर आपको यहाँ पर जो इसके अलावा आपके पास सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देना है। कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिए और फिर टोटल नंबर आपको एंटर करने हैं। एंड देन फिर ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए एंड देन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आता है एग्जाम सेंटर। तो फर्स्ट चॉइस आप किस स्टेट को देते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है, उसकी किस सिटी को आपको देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर आपको सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है। स्टेट में आप चाहे तो सभी में एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं बट सिटी अलग अलग होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर इस तरह से दे दीजिए सभी चॉइस। फिर आता है एप्लीकेशन फिल्ड बाय सेल्फ थ्रू साइबर कैफे या फिर अदर एजेंसी, खुद से भरा है, साइबर कैफे में भरवाया है या आपने फॉर्म या फिर अदर एजेंसी, वो आपको बताना है। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी शुरू से लेकर अभी तक वो आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक कीजिए। एंड देन गाइज आप यहाँ पर अगर कोई जानकारी देख रहे कि गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले। एंड देन अगर आपको लगता है कि आपकी सभी जानकारी सही है तो आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बोला कि वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू अपीयर फॉर ऑनलाइन सी और नॉट, यानी कि अगर आपने यहाँ पर एक बार इसमें फीस जमा कर दी तो आपकी वो रिफंड नहीं होगी। क्लिक ओके टू प्रोसीड और कैंसिल एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपको फीस जमा करनी है तो आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जैसे जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आकर के देख लीजिएगा कि आपने अभी किस पोस्ट पर अप्लाई किया है। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।